बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आसिया असलम विद बेसिक नॉलेज यूट्यूब चैनल के साथ। आज का हमारा लेक्चर है MS वर्ड टाइम सेविंग टिप्स। जो आज के बिजी पर्सनस हैं उनके लिए ये मेरा लेक्चर काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। सो डोंट मिस एनी सिंगल टिप। तो लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। प्रैक्टिस के लिए मैंने पैराग्राफ ऑलरेडी ले लिया हुआ था। तो आज की जो मेरी फर्स्ट टिप है वो ये है कि हम लोगों ने जब कभी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होता है तो हमें कर्सर से इसको क्लिक करके तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने कर्सर को लेके आना पड़ता है, देन ये क्लिक होता है या सिलेक्ट होता है। तो इसके लिए हमारे पास शॉर्ट की क्या है, वो हम लोगों ने सिंपली पैराग्राफ के सेंटर में कहीं भी अपना माउस रखना है। रखने के बाद अपने कर्सर को 3 टाइम जो है वो माउस को क्लिक करना है, तो आपका पैराग्राफ ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा और फिर सिलेक्ट हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 पे हमारे पास जो टिप है वो ये है कि अगर हम लोगों ने डिफरेंट सिलेक्शंस करनी होती है, जस्ट लाइक हमने फर्स्ट लाइन करनी है, 3 लाइन करनी है, 4th वाली, या कुछ लेटर्स या कुछ वर्ड्स करने होते हैं, तो हमें इसके लिए क्या करना होता है। अगर हम फर्स्ट करें इसको करते हैं सिलेक्ट, इसके करने के बाद हम लोगों ने इस लाइन को सिलेक्ट करना है, तो डेफिनेटली जो हमारी फर्स्ट सिलेक्शन है वो रिमूव हो जाएगी या अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो जो हमारी रिसेंटली होती है सिलेक्शन वही एक्टिव रहती है। जैसा हम लोग करके देख लेते हैं, ये मेरी सिलेक्टेड है। अगर मैं चाहती हूँ इस लाइन को भी करूँ तो जब मेरी लास्ट होगी वो अनसेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमने करना है फर्स्ट इसको सिलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल। इसके बाद हमें चाहिए यहाँ से, तो हमें अब करना है कंट्रोल को होल्ड। कंट्रोल पे होल्ड करने के बाद हम अब चाहें जितने वर्ड्स, जितने पैराग्राफ्स, जितने लेटर्स, जितने वर्ड्स हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट लेटर्स या डिफरेंट वर्ड्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो ये है कि अगर हम लोगों ने इस पैराग्राफ को ईच वर्ड कैपिटल करना है, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ से हमें ढूंढने के बाद कहीं मिलता है तो फिर हम इसको कैपिटल करते हैं ईच वर्ड को। लेकिन अगर हमने इसको सिंपली करना है शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, तो वो हमने क्या करना होता है, हमने सिंपली इसको सिलेक्ट किया, करने के बाद Shift+F3 करना है। ठीक है, Shift+F3। तो ये देखें कि ईच कैपिटल वर्ड कन्वर्ट हो चुका है। अगर इसको हमने वापस लेके जाना है तो फिर से हम Shift+F3 कर देंगे, तो ये हमारी वापस लैंग्वेज आ जाएगी। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारे पास वो ये है कि अगर हम लोगों ने कभी कोई एक वर्ड डिलीट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बैक अगेन एंड अगेन प्रेस करते हैं, जो कि टाइम रिक्वायरिंग है। तो इसके लिए शॉर्ट कीज़ में हमारे पास क्या है कि हम लोग सिंपली जिस वर्ड को, जस्ट लाइक मैंने पावरफुल को डिलीट करना है, तो मैं इसको यहाँ पे रखूँगी अपना कर्सर। रखने के बाद हम रखेंगे कंट्रोल को प्रेस करने के बाद हम लोग कर देंगे बैक। ठीक है, आपका फुल वर्ड जो है वो 1 क्लिक पे रिमूव हो जाएगा। जस्ट लाइक अब हमने करना है प्रोवाइड्स को डिलीट, तो हमें 1 बाय 1 करने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल को होल्ड करने के बाद हम लोग कर देते हैं बैक। तो आपका वर्ड जो है 1 क्लिक पे रिमूव हो जाता है या डिलीट हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सम टाइम हमें चाहिए होते हैं कुछ मार्क्स, जस्ट लाइक साइन चाहिए होते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, हमें चाहिए कॉपीराइट। ठीक है, कॉपीराइट के लिए हमें करना होता है सिंपली ब्रैकेट, हमें लिखना होता है C ब्रैकेट, तो ये ऑलरेडी यहाँ ऑटोमेटिकली कॉपीराइट का साइन दे देगा आप लोगों को। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक दफ़ा जूम करके भी दिखा दूँगी। अब हम करते हैं ट्रेडमार्क के लिए भी हमें ये लिखना, ट्रेडमार्क के लिए हमें ब्रैकेट TM लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ट्रेडमार्क का साइन आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने रजिस्टर लगाना है, सेम एज इट इज़ ही है, R ब्रैकेट, तो ये ट्रेडमार्क का साइन। ये मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये हमारे पास कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड रजिस्टर। ठीक है, ये हमारे पास साइंस आगे, जिसे आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि समटाइम हम लोगों ने लाइनिंग लगानी होती है। इधर ही लगा के देख लेते हैं, हमने लाइनिंग लगानी है तो हम लोग करते हैं -M। लाइनिंग की जो भी आपके पास टिप है वो आप माइनस करते जाते हैं, तो ये एक टाइम रिक्वायरिंग है। तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, सिंपली जो शॉर्ट टिप्स में है वो ये है कि हमने 3 टाइम करना है माइनस, करने के बाद इसको करना है एंटर। 3 टाइम हम करेंगे माइनस, कर देंगे एंटर। ठीक है, फिर अब अगर हमने डबल लाइनिंग लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली इक्वल को 3 टाइम करेंगे, करने के बाद हम लोग इसे एंटर कर देंगे तो हमारे पास डबल लाइनिंग आ जाएगी। सेम एज इट इज़ अगर आप लोगों ने जिग जैग लाइनिंग लेनी है तो उसके लिए हमारे पास एक बटन है टैब
और 1 के दरमियान में, ठीक है। आपके कीबोर्ड में टैब का बटन है, उसके साथ बिल्कुल ऊपर हम इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे। 3 टाइम्स करने के बाद हम एंटर कर देंगे तो हमारे पास ये जिग जैग की लाइन आ जाएगी, जस्ट लाइक। उसके बाद अगर आप के पास रिबन्स जो है वो आपने रिमूव करने हैं, ठीक है। रिबन्स जस्ट लाइक दिस, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, ये सारा कुछ अगर आपने रिमूव करना है तो आप लोग यहाँ से जाते हैं, यहाँ से आप लोग इसको करेंगे तो ये रिमूव से मुराद है शो एंड हाइड हो जाती हैं, हाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर इसको हमने सिंपल ट्रिक से करना है तो हम लोग करते हैं कंट्रोल F1, ठीक है, कंट्रोल F1। तो ये हाइड हो गए हैं, इसको हम लोगों ने वापस शो करवाना है तो कंट्रोल F1 अगेन करेंगे तो ये शो हो जाएंगे। अब जो मेरे पास लास्ट ट्रिक है वो हमारे पास है कैलकुलेशन की। कैलकुलेट हम करते हैं MS वर्ड में, वो कैसे वो आज हम सीखेंगे। उसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट कीज़ है कंट्रोल F9। आपने प्रेस करना है कंट्रोल विद F9, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह को कोई साइन आ जाएगा। इसके बाद लगाने के हम लोगों ने सबसे पहले जिसमें काम करना है वो इक्वल, कोई भी कैलकुलेशन है आपने इक्वल सबसे पहले एंटर कर देना है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ अपनी अमाउंट लिखनी है, वट एवर डू यू हैव अमाउंट, आप लोगों ने इसको एंटर करने के बाद जो भी आपकी अमाउंट है वो लिख देनी है, ठीक है। मेरे पास ये अमाउंट है तो हम लोग ये लिख देते हैं, ये हमारे पास अमाउंट है, जस्ट लाइक, ठीक है। अब ये सिंपली करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये जो अमाउंट है इसके सेंटर में कहीं भी अपना कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद आप लोगों ने सिंपली F9 प्रेस कर देना है, ठीक है। मैं नहीं कर रही क्योंकि अगर मैं F9 प्रेस करूँगी तो मेरी जो रिकॉर्डिंग है ये ख़त्म हो जाएगी या बंद हो जाएगी, ठीक है, इसलिए मैं नहीं करूँगी। वरना आप लोग सिंपली घर में करके देख लीजिएगा। ये सारा कुछ करने के बाद आप F9 करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। आज की यही थी मेरी वीडियो। F9 के बारे में मैं एक चीज़ कहूँगी कि आप लोग अपने घरों में कीजिएगा, अपने लैपटॉप्स में करने के बाद मुझे बताइएगा कि फिर आपका आंसर आया था या नहीं, ठीक है। मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, तो हमें याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।